आज की कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग है। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्य की दुनिया में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती के नीचे गहरे अंधकार में एक रहस्यमयी नागलोक छिपा हो सकता है? एक ऐसा स्थान जहां शेषनाग, जो भगवान विष्णु को अपनी विशाल कुंडली पर विश्राम देते हैं, आज भी वास करते हैं। क्या हिमालय की पवित्र गुफाओं के अंदर शेषनाग का महल वास्तव में मौजूद है? क्या यह सिर्फ एक कल्पना का हिस्सा है, या इस रहस्य में छुपा है कुछ सच्चाई? आइए इस अनसुनी और अद्भुत कहानी के रहस्यमयी संसार में कदम रखते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। पुराणों के अनुसार शेष अपनी फन पर सभी ग्रहों को थामे रखते हैं और अपने अनेक मुखों से भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करते रहते हैं। उन्हें अनंत शेष भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो शेष रहता है, क्योंकि हर कल्प के अंत में जब सृष्टि नष्ट हो जाती है, तब भी शेषनाग शेष रहते हैं। शेषनाग का संबंध विष्णु से गहरा है और उन्हें विष्णु के वाहन के रूप में भी पूजा जाता है। विष्णु अक्सर शेषनाग के ऊपर लेटे हुए दिखाए जाते हैं, जिनके साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी होती है। शेषनाग ने पृथ्वी पर विष्णु के अवतारों के रूप में भी जन्म लिया, जैसे त्रेता युग में राम के भाई लक्ष्मण और द्वापर युग में कृष्ण के भाई बलराम के रूप में। शेषनाग को आमतौर पर विशाल आकार में चित्रित किया जाता है, जो अंतरिक्ष में कुंडलित होकर तैरते हैं या दूध के महासागर पर विराजमान होते हैं, जहां वे भगवान विष्णु के शैया रूप में होते हैं। कभी कभी उन्हें 5, 7 या 10 सिरों वाले सर्प के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन अधिकतर शेषनाग को 1,000, 5,000 या यहाँ तक कि 1,00,000 सिरों वाले सर्प के रूप में दर्शाया गया है। अब थोड़ा इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। महाभारत के अनुसार शेषनाग का जन्म आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के घर हुआ था। कद्रु ने हजारों नागों को जन्म दिया, जिनमें शेष सबसे बड़े थे। शेष के कई भाई अत्याचारी थे और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में रुचि रखते थे। अपने भाइयों के क्रूर कार्यों से दुखी होकर शेष ने अपनी मां और परिवार को छोड़ दिया और कठोर तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके शरीर की मांसपेशियां सूख गईं और हड्डियों से मिल गईं। उनकी तपस्या से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने शेष को वरदान मांगने के लिए कहा। शेष ने अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति मांगी ताकि वे तपस्या जारी रख सकें। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर यह वरदान दिया और शेष से पृथ्वी को स्थिर रखने का अनुरोध किया। शेष ने इसे स्वीकार किया और पाताल लोक जाकर पृथ्वी को अपने फन पर थाम लिया, जहां वे आज भी माने जाते हैं। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड का अंत होता है, शेष 11 रुद्रों का निर्माण करते हैं, जो ब्रह्मांड को नष्ट कर नया निर्माण करते हैं। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार शेषनाग आज भी पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं और पृथ्वी को अपने विशाल फन पर स्थिर रखे हुए हैं। यह मान्यता सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं है, बल्कि कई पुराणों और महाभारत जैसी प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। शेषनाग की उपस्थिति को लेकर तर्क यह दिया जाता है कि पृथ्वी की संरचना और उसका संतुलन किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझ में आता है। जब भूकंप या प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो हिंदू मान्यता के अनुसार यह माना जाता है कि यह पृथ्वी के नीचे बसे शेषनाग की गतिविधियों के कारण हो सकता है। सदियों से हिमालय और बद्रिकाश्रम जैसे पवित्र स्थलों पर ध्यान साधक और संत शेषनाग की उपस्थिति का अनुभव करते रहे हैं। उनके अनुसार इन स्थलों की अद्वितीय ऊर्जा और शांति इस बात का प्रमाण है कि शेषनाग आज भी अपनी शक्ति से पृथ्वी को स्थिर रखे हुए हैं। पुरानी कथाओं में बताया गया है कि शेषनाग ने स्वयं ब्रह्मा के आदेश पर पृथ्वी को संतुलित किया और यह संतुलन आज तक बना हुआ है। इसके अलावा पाताल लोक और पृथ्वी के नीचे की दुनिया को लेकर कई वैज्ञानिक शोध भी हुए हैं, जहां यह माना गया कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में अभी भी ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिन्हें हम सामान्य रूप से समझ नहीं पाते। यह धार्मिक आस्थाओं और वैज्ञानिक तथ्यों का एक अद्भुत संगम है,
जो इस मान्यता को और भी मजबूत करता है कि शेषनाग आज भी धरती के नीचे अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा भारत के कई प्राचीन मंदिरों और शिलालेखों में शेषनाग का चित्रण मिलता है, जहां उन्हें विष्णु के साथ या पृथ्वी को स्थिर रखने के रूप में दर्शाया गया है। ये मंदिर और शिलालेख हजारों साल पुराने हैं और इन्हें आज भी संरक्षित किया गया है। जैसे बद्रीनाथ और तिरुपति जैसे मंदिरों में शेषनाग की मूर्तियां और चित्रण उनकी दिव्य उपस्थिति की पुष्टि करते हैं। यही नहीं, पाताल लोक के बारे में पुराणों में भी वर्णन है, जिसमें बताया गया है कि यह पृथ्वी के नीचे स्थित है और वहां नागों का शासन है। कई पुराणों में पाताल लोक की संरचना और वहां के रहस्यों का विवरण दिया गया है। हाल के वर्षों में कुछ वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गहराई में जल और ऊर्जा स्रोतों का पता लगाया है, जो पाताल लोक की मान्यताओं से मेल खाता है। तो क्या शेषनाग आज भी धरती के नीचे मौजूद हैं और हमारी पृथ्वी को स्थिरता प्रदान कर रहे हैं? क्या वैज्ञानिक अब तक इस रहस्य को समझने में असफल रहे हैं, जिसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने सदियों पहले जान लिया था? क्या भूकंप और अन्य भूगर्भीय घटनाएं वास्तव में शेषनाग की ही हलचल है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और शायद कभी न कभी इनका उत्तर हमें मिल जाए। आपका क्या मानना है? क्या शेषनाग की यह कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या इसके पीछे कुछ छिपे हुए रहस्य हैं जिनका आज तक पर्दाफाश नहीं हो पाया? आपकी राय क्या है? अपनी सोच और विचार हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप और भी ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं नए नए रहस्यों की कहानियां जो आपको हैरान कर देंगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने सवालों को लिखें।